हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्ति प्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। 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 श्रीराम श्रीराम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हरि ओम। हम लोग की सुंदरकांड की यात्रा उस पड़ाव तक पहुंची थी जहां पर हनुमान जी लंकिनी से मिलते हैं और शुरुआत में तो लंकिनी ने एकदम पकड़ लिया। कहाँ घुसे जा रहे हो हमारी बगैर आज्ञा के, हमारी परमिशन, हमारी आज्ञा, हमारे पास के बगैर। हमने तुमको पास तो दिया ही नहीं एंट्री का, तो कैसे एंटर कर रहे हो। पहले तो हनुमान जी लंका को दूर से देख रहे थे और उसकी चार दीवारी सोने से पटी हुई, मणियों से जड़ी हुई, फिर वो ही नगर के द्वार के पास जो दीवालों के पास एक बड़ा एंट्री पॉइंट होता है, तो एंट्री पॉइंट जहां पे था वहां पे हनुमान जी गए। अब हनुमान जी तो उड़ के भी अंदर जा सकते थे, लेकिन यहां पे हनुमान जी खुद जाते हैं और जो एकमात्र रक्षक है उसी का आशीर्वाद ले लेते हैं, जो वहां की डिफेंस मिनिस्टर, लंका की डिफेंस मिनिस्टर, तो जो लंका की रक्षक थी उनसे मिले और एक बार वो उनका आशीर्वाद मिल गया। अब यहां पे लंका में घूमने फिरने में हनुमान जी को कोई इश्यू नहीं। लंका के अंदर चारों तरफ द्वार थे और बहुत ही अच्छी सुरक्षा थी। और ये ध्यान रखिए कि लंकिनी जो है बहुत एक्सपर्ट चौकीदार है, एक्सपर्ट रक्षक है, बहुत ही उसका डिवाइन एक्सपीरियंस है किसी नगर की सुरक्षा के लिए। हमने आपको कल उसकी कहानी में बताया था कि शुरुआत में लंकिनी ब्रह्मा जी के पूरे लोग उनके महल की रक्षक थी, लेकिन जैसी विनम्रता से, विवेक से उसको करना चाहिए, उसमें विनम्रता की कमी आ गई थी। और ब्रह्मलोक में अगर किसी के अंदर जो है विनम्रता की कमी आ जाए तो ब्रह्मा जी छोड़ते नहीं है। तो उसको बुला के उन्होंने अपनी नाराजगी प्रस्तुत करी और बोला कि यहाँ पे कोई भी अंदर आना चाहता है, तुम हमको रिपोर्ट आ रही है, तुम बड़ी अशिष्टता का काम कर रही हो। तो जो उनको प्रामाणिक खबर मिली थी उसके वजह से उनको श्राप मिला और श्राप के वजह से वो यहाँ पे लंका की रक्षिका बनी। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन था उसका, बड़ा अद्भुत सा था, दिव्य अनुभव था। तो यहां पे बहुत अच्छी तरीके से रक्षा करती थी। देखिए, हम लोगों के देश के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, वर्ण सबके अंदर की प्रेरणा और प्रकृति दिखाता है। यहां बाहर से किसी को जॉब नहीं देने की चिंता होती है। आप थोड़ा सोचो, जब किसी की अंतः प्रेरणा कुछ करने की होती है ना, वो रास्ता खुद निकाल लेता है। और अगर किसी ने रास्ता नहीं पहले बनाया हुआ है, वो खुद बनाएगा, अकेले चलता है। जब किसी के अंदर कोई पैशन होता है, प्रेम होता है, इस चीज की जरूरत नहीं बनती है कि हमको जो है बनी बनाई कोई व्यवस्था दे दो, हम फिर उसके उपरांत मेहनत करेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक के लोगों के अंदर होता है बहुत प्रेरणा होती है, दिशा होती है, उनको पता है क्या करना होता है। और कुछ लोग होते हैं उतने ज्यादा शार्प और जगे हुए नहीं होते। जब कोई लोगों को अंदर से कोई स्पष्ट प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा केवल एक ही होती है कि भोग लो, ये भी आनंद ले लो, वो भी आनंद ले लो,
इसको बोलते हैं हम लोग के शास्त्र में प्रेय पथ अनुगामी। प्रेय पथ पे चलते हैं, प्रिय जो है वो वही करते रहते हैं। जो बहुत ही प्रिय चीजें करता रहता है ना, उस आदमी के अंदर वो अंतर्दृष्टि खत्म हो जाती है कि क्या उचित अनुचित की समझ पता नहीं चलती है, उलझे रहते हैं सदैव। और कभी मिल गया तो बड़े खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, नाचते रहते हैं, और नहीं मिल गया तो बड़ा शोकाकुल हो जाते हैं। हाँ? तो जो लोग केवल थोड़े हर्ष विषाद के अंदर ही पड़े रहते हैं, उनके अंदर वो दृष्टि नहीं आती है कि हमारा स्वभाव, प्रेम, प्रकृति, भगवान ने प्रेरणा क्या दी हुई है, कुछ पता नहीं चलता है। ये पर धर्म के वजह से स्वधर्म का परिचय नहीं मिलता है। देखिए, जो हम बात बता रहे हैं ना, ये गीता के भाष्य में शंकराचार्य जी ने ये व्याख्या दी हुई है। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शंकराचार्य जी ने गीता पे व्याख्या चालू करी, और शुरुआत में वो ये कहते हैं कि देखो, मोह के अनेकों लक्षण होते हैं। अंदर जो कंफ्यूजन होता है ना, अंधकार होता है, नासमझी होती है, वो धीमे धीमे पनपती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये सब उन लोगों के अंदर होता है जो जीवन में हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, यही उनका ड्राइवर होता है, प्रेरक होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हमको अच्छा लगता, हमको नहीं अच्छा लगता, यही सोचता रहता है, ये राग और द्वेष अहम की संतुष्टि के लिए होते हैं, ईगो फुलफिलमेंट के तरीके होते हैं। जो सतत अपने ईगो के फुलफिलमेंट से ग्रसित होता है, ये बड़ा भारी रोग होता है। और उसके उपरांत आप ये समझ लो कि वो व्यक्ति सदैव एक मीडियोकर व्यक्ति रहेगा, मध्यम प्रकार का व्यक्ति रहेगा। उत्कृष्टता के जीवन में आप कभी इससे उम्मीद नहीं कर सकते। यही परीक्षा है, ये टेस्ट है। किसी परिस्थिति में तुमको जो प्रिय अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तुम्हारा मान हो सकता है, तुम्हारा अपमान हो सकता है, तुम्हारा हर्ष हो सकता है, शोक हो सकता है। ये जो साइकोलॉजी होती है, ये मन की जो डायनेमिक्स होती है, इसके ऊपर हम लोग के मनीषियों ने चिंतन करा और गहराई से चिंतन करके ये देखा कि ये व्यक्ति एक अंतहीन चक्र में पड़ा हुआ है। इसको स्वर्ग भी दे दो तो भी इसका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, नरक दोगे तो भी नहीं शिक्षा लेगा। न स्वर्ग से शिक्षा लेता है, न नरक से शिक्षा लेता है, अर्थात न सुख से लेता है, न दुख से लेता है। शिक्षा बंद ही हो गई है। कितनी ट्रेजिक सिचुएशन है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सतत अहम की संतुष्टि उसके लिए प्राथमिकता है। और ये अहम कौन है? अज्ञान और मोह से कलुषित जीव। यही आध्यात्मिक दर्शन होता है। आध्यात्मिक दर्शन में क्या बताया जाता है? हर व्यक्ति स्वतंत्र है, भगवान नहीं आते हम लोगों को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन वो आदमी उलझ जाता है, यहीं पड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से जो व्यक्ति अंतः प्रेरणा पहचानता है, अंतः प्रेरणा तब पता लगती है जब अहम की ईगो की संतुष्टि गौण हो जाती। जिस व्यक्ति के अंदर हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, ये किनारे हो जाता है, तो अंदर से जो है ना, एक मुरली मनोहर की बांसुरी सुनाई पड़ती है। उसको बोलते हैं अंतः प्रेरणा। अंतः प्रेरणा के हिसाब से जीने में न कोई राग होता है, न द्वेष होता है। वो कार्य करना होता है। उतार चढ़ाव आए, अब कोई प्रतिकूलता आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सतत आदमी लगा रहता है उस चीज पे।
हनुमान जी उस प्रकार के व्यक्ति हैं, महापुरुष है। वो महापुरुष बन ही जाता है। तो इस तरीके से हनुमान जी सतत जगे हुए, अलर्ट, फोकस, किसी चीज से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और जो भी मिलता है इतने विवेकी हैं कि उसका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। आप सोच लीजिए, लंकिनी का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला। क्या बोलती है लंकिनी? प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम को अपने हृदय में रख के आप जाइए नगर में, आपको एंट्री, प्रवेश मिल गया। कोई कार्ड वार्ड दे दें आपको, एंट्री पास दे दें ठप्पा लगा के? बोला नहीं, तुमसे चिंता नहीं है तो आगे किसी की क्या चिंता है? तो ज्यादा तो इनसे बात भी नहीं करी, अपना नाम पता और क्यों जा रहे हो कुछ नहीं बताया, सीधे घूसा मारा था और फिर वो सत्संग की महिमा गाने लगी। इतना बढ़िया दोहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग। हे तात, ये हमारे जीवन का निश्चय है। खूब स्वर्ग के भोग, स्वर्ग में ग्लोरीज होती है, ऐश्वर्य होते हैं, संपन्नता होती है। दुनिया भर के भोग विलास ऐश्वर्य, इन सब में आनंद आता है, लेकिन वो जो आनंद आता है वो आप एक तरफ रखिए, इहलोक का ही नहीं परलोक का भी जो स्वर्ग हो जाए। नचिकेता की कहानी याद करो। छोटा सा बालक यमराज जी के पास पहुंचा। यमराज जी ने बोला, बेटा ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जन्म मरण की कहानी छोड़ो, बढ़िया चीज मांग लो जो दुनिया वाली है, दिख रही है, सब लोग भाग रहे हैं उसके पीछे, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में मत पूछो। तो उसने सब दुनिया भर के प्रलोभन, उनको प्रणाम करा, आदर से सत्कार करा, बोला महाराज जी ये तो कहीं मिल जाएंगे, इसके लिए तो किसी देवता से हम प्राप्त कर सकते हैं, खुद मेहनत करके भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमको आप जैसे के पास जाके आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? हमको तो आप वही बात दीजिए। अब आपके इन सब बातों से और निश्चय दृढ़ हो गया है कि बाकी चीजें तो मांगने योग्य ही नहीं है। ये सब वाहन धन दौलत आपके पास रखो, हमको नहीं चाहिए। हमको तो जीवन के सत्य के बारे में ज्ञान दीजिए। उसने भी जैसे यही बात कही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, करिए तुला एक अंग। तराजू के एक तरफ एक पलड़े में ये सब रखो तो भी एक पल का सत्संग कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। जो ये वाक्य का अर्थ जानता है वही सत्संगी है, वही पुण्यात्मा है। जिसको इस वाक्य का अर्थ जो लंकिनी ने हनुमान जी के एंट्री के समय बोला है, आप नोट करके रखो इसको। जिस दिन ये आपको वाक्य का अर्थ स्पर्श करे, तब आपके जीवन में प्रबुद्धता हुई है, आप जगे हैं, विवेकी हुए हैं। सत्संग में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे कारणों से जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जो है गीता के अंदर अपने भक्तों के बारे में बोलते हैं कि बहुत सारे भक्त हमारे मंदिर में आते हैं, ज्यादातर आते हैं कुछ मांगने के लिए, भगवान कृपा बना रखो, भगवान ये भी चाहिए, भगवान वो भी चाहिए। इनको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त। कोई होते हैं जिज्ञासु भक्त, कोई
आर्त भक्त होते हैं, जब बहुत समस्या आती तब भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, विविध प्रकार के लोग मंदिर में जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ? चप्पल चोर, अनेकों लोगों ने तो सत्संग की चप्पलें अलग बनाई हुई है। बाकी भक्त लोगों की हम पीड़ाएं जानते हैं, हमारी चप्पल भी उठ चुकी थी। तब हमको रियलाइज हुआ कि हमारे बाबा लोग क्यों खड़ाऊ पहनते हैं। कभी चांस ही नहीं है खड़ाऊ का जो है खोने का। और दूसरी चीज है, खड़ाऊ पहन के हम अंदर तक जा सकते हैं, खड़ाऊ बाहर नहीं उतारनी पड़ती है। और कोई नहीं ले जा सकता है। एनीवे, खड़ाऊ इसलिए नहीं पहनते हैं, कोई नहीं ले जा सकता है। जो भी सुलभ चीजें होती है ना, सन्यासी लोग उस चीज का आश्रय लेते हैं। तो वो लोग जो है किसी भी प्रकार के, अनेकों लोग होते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। प्रेरणा सही होनी चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए, वो विवेक जगा देती है, ऐसा समर्थ बना देती है कि कहीं पर भी आपको ठीक बात समझ में आ जाएगी, आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं और सुख दुख होता ही नहीं है जीवन में। एक लक्ष्मण जी का वाक्य आता है पूर्व के अध्यायों में, जहां पे वो निषाद राज जी से बोलते हैं कि हे निषाद राज जी, सीता जी को जमीन पे लेटा हुआ देख रहे थे तो बहुत ही उनको शोक हो रहा था। बोलते हैं शोक मत करो, कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। कितना बड़ा वाक्य है। बहुत ही विरले लोग ये वाक्य को अर्थ जानते हैं। सबके मन में धारणा है कि हमको बाहर से सुख और मिले और दुख, ये फलाना दुख देता है, फलाने ने अपमान कर दिया, फलाना हमको पीड़ा देता है। सब लोग ग्रसित हैं इस चीज से। और अनेकों लोग तो जो है पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं कि भगवान और भी सुख मिले और बाहर से सुख मिले। और लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, किसी को कोई बाहर से सुख दुख देता ही नहीं। ये वाक्य हिला देने वाले वाक्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचो, गीता के 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। कोई अप्रिय नहीं है। जब अप्रिय है ही नहीं तो हम थोड़ी दुख देते, और कोई प्रिय नहीं है हमको। इसीलिए ये मत सोचो कि हम आउट ऑफ वे जाके तुमको सुख का कृपा का पैकेट भेज रहे हैं। ये सोच गलत है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। कोई हमको सुख दुख नहीं देता है। सुख दुख आते हैं हमारे राग द्वेष की वजह से। जब हमको कोई प्रिय होता है उसको मिलने से सुख होता है, अन्यथा कोई भी मिल जाए। आपको जिस व्यक्ति को मिलके कोई खुशी नहीं हुई है, उसके प्रेमी से पूछो, वो जब उसको मिलता है उसके लिए तो परम सुख हो जाता है। वाह, आज उससे मिले, आज उसके दर्शन हुए। बोलते हैं हमको भी, हम भी मिले, हमको कुछ नहीं हुआ, तुमको इतना क्यों हो रहा है। और किसी किसी को मिलके कोई बहुत दुखी हो रहा है, बोलते हैं हम भी तो मिले, हमको कोई नहीं दुख हो रहा है। इतनी चीजें मात्र हमारे मन को उद्वेलित कर देनी चाहिए विचार के लिए। बड़ी गंभीर चीजें हैं। जीवन भर हम सुख दुख से संतुष्ट रहते हैं, और हमारे शास्त्र, हमारे मनीषी लोग छोड़ दो, हमारे ये सेवक राज लक्ष्मण जी, वो भी इस बात को समझते हैं। कोई सुख दुख नहीं आता है। इसीलिए भगवान से पूजा, अनेकों आराधना, तीर्थ,
कभी इस चीज के लिए मत करो कि भगवान हमको आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। सच्चाई से देखो, भगवान ने बगैर मांगे क्या क्या दिया है, तुम्हारे कल्पना के भी बाहर है, उतना भगवान ने दिया है। कभी मांग सकते थे वो सब? तुम मनुष्य जीवन मांग सकते थे, अच्छे माता पिता, घर बार, पति पत्नी मांग सकते थे तुम। अगर अच्छे मिले हैं तो ईश्वर की कृपा है, गलत मिले हैं तो हमारा ही जो है प्रॉब्लम है। इसलिए यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हनुमान जी का हम लोग विचार कर रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन है। हनुमान जी बड़े समत्व के साथ मिले, इनको तो जो है उन्होंने हैंडल करा और इनका बरसता हुआ आशीर्वाद मिला। लंकिनी बहुत दक्ष थी, नमन करने योग्य थी। ब्रह्मा जी के वहां पे जो पूरी रक्षिका हो तो बहुत ही डिवाइन चीज होगी। उसके मुख से ये वाक्य निकल रहा है कि दुनिया भर का सुख एक तरफ रख दो और ठीक ज्ञान सत्संग। हम तो प्रार्थना करते हैं कि आपको पूरी सुंदर कांड का आशीर्वाद मिले अवश्य, लेकिन अगर नहीं मिले ना तो लंकिनी के इस वाक्य को आप हृदय में जब धारण कर लो। इसीलिए जो मिल रहा है, जो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, वो लोभी होके नहीं, रागी होके नहीं, अटैच होके नहीं, क्रेविंग के साथ नहीं, भगवान के प्रसाद की तरह लो। देखिए, मंदिर में जो प्रसाद होता है ना, उसकी बहुत महिमा होती है। आप खूब बढ़िया तरीके से पूजा करिए, दिलो जान से करिए, और दिलो जान से पूजा करने के बाद जो फाइनली नैवेद्य चढ़ा के भगवान के आशीर्वाद से युक्त होके नैवेद्य प्रसाद बन जाता है। और जब भी किसी को प्रसाद दो, कितनी धन्यता से दाहिने हाथ से लेना चाहिए, राइट हैंड से, और बायां हाथ उसके नीचे रखो। संभवतः दाहिने हाथ को भी चिन्ह मुद्रा से युक्त करो, ऐसे। और फिर जो है, जो भी प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करो, उसमें ईश्वर की कृपा आ रही है, इसको माथे से लगाओ, और फिर जो भी हो उसको प्रसाद प्रसन्नता से स्वीकार करो। ये प्रसाद क्या है ना बुद्धि, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रसाद केवल एक पूजा रूपी अनुष्ठान के बाद ही नहीं होनी चाहिए। बुद्धि, प्रसाद बुद्धि। भगवान हम लोग को आगे बोलते हैं कि क्यों ना अर्जुन तुम्हारे प्रत्येक कर्म पूजा बने। प्रत्येक कर्म स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से सतत अर्चना करते चलो। हर कर्म को सुंदर बनाओ, बेस्ट बनाओ, डिवाइन बनाओ, दिलो जान से अच्छा बनाओ, और भगवान की खुशी के लिए अर्पण करो। और जो तुमको मिलता है वो भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। अगर इतनी शिक्षा किसी को मिल जाए तो उसको जीवन में दुख कहां मिलेगा? सोचो जरा। प्रसाद आपको जो है वो दो तुलसी का दल दे, एक थोड़े शक्कर के दाने दे दिए, मिश्री के दाने दे दिए, चने के दाने दे दिए, या कभी पेड़ा भी मिल गया, कभी लड्डू भी मिल गया, कभी जो है खड़ा प्रसाद मिल गया, कभी बैठा प्रसाद मिल गया। कैसा भी मिले, जो भी मिले, वो आप उसको धन्यता से स्वीकार कर लेते हो। प्रसाद की बुद्धि लाइफ के हर सिचुएशन में अप्लाई करने योग्य होती है। एक चीज सीख लो, कभी दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर परिस्थिति में आशीर्वाद था,
हम ही अपने नासमझी से, दुराग्रह से वंचित हो गए। लेकिन ठीक है, आदमी को धीमे धीमे ग्रो करना होता है। बड़े लोग उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, स्पेस देते हैं, मौका देते हैं। तो जो आदमी को सुख एक छोटे छोटे ज्ञान से मिल जाता है, सत्संग में हमको कुछ थोड़ा मोटा ज्ञान मिल जाता है, जो आनंद आता है जीवन में, जो मुक्ति हो जाती है, वो अनुभव योग्य है। सत्संग की महिमा की चर्चा लंकिनी ने यहां पे करी। हमारी आप सब लोगों को आग्रह है, इस वाक्य का अर्थ समझो दिल से। वाक्य बोलने का मतलब नहीं होता है, आप वाक्य लिख भी लीजिए, जहां आप देख सके वहां लिख लो, विजिबल रहे। उसके बाद इसका पूरा दोहा भी आपके दिल में लिख लो, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि उसका अर्थ दिखाई पड़े, आपके जीवन का निश्चय हो जाए। देखिए, आप सब भोग वोग बंद कर दोगे, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। अच्छे ग्रंथ आप पढ़ेंगे, अच्छे लोगों का साथ रखेंगे, सदैव आगे आदमी ज्ञानी होकर बढ़ता जाएगा अपनी किसी भी फील्ड में। अच्छे ज्ञानी लोगों का साथ, जो सच्चाई में रमा करते हैं, वो संत हैं, और संत लोगों का साथ सत्संग है। उसका एक आनंद आता है, ज्ञानानंद होता है। ज्ञानानंद, इसको आप प्राप्त करिए, आपके जीवन में हर प्रकार के सुख होंगे। ये बात लंकिनी कह रही है। धन्य है लंकिनी, रावण भी एक एक क्लास के लोगों को लाया लंका। देखो तो जरा, कितनी बुद्धिमान, कितनी पुण्यात्मा। अब कोई शंका नहीं लगती अगर कोई बोले कि ब्रह्मा जी के वहां से आ रही है ये, ऐसी चीज थी। तो इसका भी आशीर्वाद ले लिया। देखिए, हनुमान जी की महिमा, तो सबका आशीर्वाद लेते जा रहे हैं। यही कैरेक्टर होना चाहिए। कोई मिले तो हमको अपनी इनसिक्योरिटी ज्यादा आने लगती, अपनी चिंता ज्यादा आने लगती। तो अपनी कोई चिंता ना आए, संतुलन रखो, विवेक रखो। जरूरत पड़े तो थोड़ा पीछे हटो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विवेक से। लेकिन यहां पे कोई चिंता नहीं होगी अगर हनुमान जी जैसा मन किसी को प्राप्त हो गया। सबसे बड़ा धन है ये। तो इस तरीके से इनका आशीर्वाद मिला। और ये बहुत अच्छी बात कहती आगे, ने कहा ना कि राम जी को अपने हृदय में रख के जाइए, राम जी की महिमा की वो चर्चा करती, कुछ दृष्टांत देती है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, कल पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया ये नहीं पढ़ा। चलो, इस यहाँ पे सब श्रोता लोग बोल रहे हैं ये नहीं पढ़ा है, तो हम लोग इसको तीसरे चौथे जो दोहे के बाद की चौपाई है उनको पढ़ते हैं। प्रबसी नगर की जे सबका, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना।
मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न दीखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसिका वृंदता, देखी हर्ष कपिराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, जो राम जी को हृदय में रख के, राम जी को हृदय में रखने का मतलब क्या है? राम जी को हृदय में रखने का मतलब है जिसने आपको बनाया, भेजा, आपको जीवन दे रहे हैं। ये दुनिया बनाई है, दुनिया चला रहे हैं, वो राम जी हैं, वो स्वामी हैं, वो यहाँ के सर्वस्व हैं, वो मालिक हैं। वही आपके भी स्वामी हैं। आप अपने जीवन के स्वामी नहीं हो, इसीलिए मन मर्जी मत करा करो। मन मर्जी जो करता है उसके कोई स्वामी नहीं है। उसका अहंकार, उसका अभिमानी उसका स्वामी। हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता। एक घर में हम गए, वहां पे माता जी थी, उन्होंने बोला सबको, बच्चों को बोला प्रणाम करो। अब वो तो प्रणाम कर रही, बाकी कोई झुकने को तैयार नहीं। वो वहां पे यंग उनके लड़के थे, वो खासकर वो जीन्स पहना हुआ था, वो बड़ा टाइट वाला, उन दिनों का टाइट जीन्स का जमाना था वो। तो उसने एक एंगल से झुका और यूं प्रणाम करा। उनकी दादी खड़ी थी, ये कैसे कर रहे? बोला दादी जीन्स है। बोला फटने दो। ठीक से झुको बेटा, अच्छी तरीके से विनम्र हो। आदमी का अपना अहंकार, अभिमान जब किनारे होता है तब नमन होता है। आपको पता है नमन शब्द का मतलब क्या होता है? न ममा, हम नहीं है। अगर किसी नमन में ये मैं का विसर्जन ना हो तो आपने नमन करना सीखा नहीं है अभी। नमन को योगासन थोड़ी है, नमन आसन। तो बोलते हैं ठीक है, योगासन बड़ी अच्छी चीज होती है, शरीर को हृष्ट पुष्ट करती है, लेकिन फाइनली नमन हमारे आध्यात्मिक साधना होती है। नमन वो होता है जब किसी की सुंदरता, महिमा, उसकी कृपा, उसकी सेवा, उसका प्रेम, उसका आशीर्वाद देखते हुए, बरसती कृपा को देखते हुए, किसी डॉक्टर ने आपकी जान बचा दी तो देखिए आप डॉक्टर को कैसे देखते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपका कोई अभिमान, कोई ईगो, कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आप जानते हैं इसके बगैर कोई जीवन चलता ही नहीं आपका। उस समय मन की जो भावना होती है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं, वो शरणागति की अवस्था होती है।
जब हम लोग अपने पूजा के कमरे में, पूजा घर में या मंदिर में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ साक्षात भगवान खड़े हैं। भगवान की मूर्ति को कोई अगर मूर्ति समझता है ना, वो पापी आदमी। भगवान की मूर्ति को साक्षात भगवान का अवतरित रूप देखना चाहिए। अपने गुरु को व्यक्ति देखा तो तुम अभी पापी हो। और अगर शास्त्रों को सामान्य किताब देखा है कि वो गीता कहाँ रखी है भाई, बोलते हैं वो टेबल में जाओ वहीं पड़ी हुई है। हे राम, गीता पड़ी हुई है वहां पे, तो थोड़ा शब्द ही अलग कर लो बेटा। है? रामायण रखी आदर से कि रामायण पड़ी हुई है। बहुत ध्यान से सब शब्द, जब शास्त्र, गुरु, भगवान इनकी बात आए ना, आपके मन में बड़ा आदर सम्मान होना चाहिए। शब्दावली बदल जानी चाहिए। मंदिर में आप भगवान को देखते हैं तो जिसने आपको जीवन भर की सफलताएं दी हैं, कृपाएं बरसाई है, आप उनको थैंक यू कहने जा रहे हैं। पूरे दिल से करो, बगैर अभिमान के करो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको बगैर मांगे मिली हैं और आगे भी वही होने वाला है। हम जो मांगेंगे वो छोटा होगा और भगवान अपने बड़े हाथों से जो देंगे वो बड़ा देंगे। आपने वो कहानी सुनी है वो छोटे बच्चे की? एक स्कूल के बाहर एक मूंगफली वाले ने अपनी रेड़ी लगाई हुई थी, ठेला। तो ठेले पे मूंगफली का ढेर था, ऊपर जो है एक मटकी रखी थी, उसमें से धुआं निकल रहा था और बेच रहा था वो मूंगफली। तो एक छोटा बच्चा आया, वो दूर से खड़े होकर मूंगफली को देख रहा था बड़े ध्यान से। तो उसने पूछा, स्कूल छूटा ही था, ये पहले आ गया। बोला क्यों बेटा, मूंगफली चाहिए? तो सर हिलाया, चाहिए। बोला लाओ पैसे लाओ। बोला पैसे नहीं, इसीलिए तो दूर खड़े हुए हैं। तो उसके मन के अंदर बड़ी भावना उत्पन्न हुई। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, आओ थोड़ी मूंगफली उठाओ, जल्दी से भाग जाओ हमारी तरफ से। कभी आना तो फिर पैसे वैसे बाद में देना हो तो दे देना, नहीं तो आज हमारी तरफ से मूंगफली खा लो। तो वो बड़ा खुशी से हाथ हो गया आगे, लेकिन वहां आके बोलता है अंकल जी अपने हाथ से दे दीजिए। बोला अपने हाथ से क्या, ले लो ना जल्दी से, देखो बच्चे लोग आ रहे हैं बेटा, हम सबको नहीं बांट सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं, ये हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है। बोला नहीं नहीं आप अपने हाथ से दे दीजिए। अब इन दोनों के बीच में यही बात विवाद चले, ये बोले कि तुम ले लो, वो बोले कि नहीं अपने हाथ से दे दो। बोला भाई तुम्हारी मम्मी ने संस्कार तो बड़े अच्छे दिए बेटा, ये तो हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर नहीं उठाई ना तो हम मना कर देंगे, ऑफर एंड्स। तो उसने बोला कि नहीं नहीं अपने हाथ से दे दीजिए। फिर भी बोला क्यों जिद कर रहे हो? तो बच्चे ने अपना तर्क दिया, बोलते हमारे हाथ छोटे हैं, आपके हाथ बड़े हैं, आपने एक हाथ जो है वो मूंगफली लेने के लिए परमिट करा हुआ है। अब हमारे लिए विवेक की बात है कि छोटे हाथ से कि बड़े हाथ से, आपका हाथ बड़ा है, हमारा हाथ छोटा है। कितनी प्यारी सी बात उस छोटे बच्चे ने बताई। यही विवेक हर भक्त रखता है। देखिए आपके पास कोई कष्ट हो, आप अपने भगवान से बोलना चाहिए, जो अपने होते उन्हीं से बोला जाता है, लेकिन अंततः ये बोलना चाहिए भगवान हमने आपको अपना कष्ट बताया, अब आप जो उचित समझिए करिए, हम क्या मांगे आपसे। भगवान के विवेक पे भरोसा करो, विश्वास करो। उनका विवेक, उनका ज्ञान, अगर हमारे मन के अंदर ये विश्वास की चीज होती है तो आप भजन करोगे निष्कामता से, बगैर कोई मांगे हुए।
इसीलिए सुंदरकांड का प्रारंभ होता है, देखिए बहुत अच्छा श्लोक था दूसरे वाला, नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, कोई इच्छा नहीं है रघुपति हमारी, आप इतने सुंदर हैं, महान हैं, ज्ञानी हैं, अद्भुत हैं, इसलिए हम आपको नमन कर रहे हैं, आपकी कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, इसलिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं। भगवान को हृदय में रखने का ये मतलब होता है ऐसे परमात्मा के अस्तित्व के बारे में निश्चय करना। तो यहां लंकिनी बोल रही है, अभी तो लंकिनी का सत्संग चालू हो गया भाई। लंकिनी कह रही है कि गरल सुधा, आपको पता है अगर भगवान को हृदय में आप सही में रखना सीख जाओ, ये हम आपको सही बता रहे, बहुत सारे लोग हैं जो भक्त हैं लेकिन हृदय में भगवान को रखना जानते ही नहीं, नाम भी लेते हैं तो भी भगवान को हृदय में नहीं रखते हैं, ये विडंबना है। आप भगवान के जब नाम लेते हैं तो पूरी भक्ति भावना होती है आपके मन में, दुनिया के एक अद्भुत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करुणा निधान है, क्या उनकी तरफ ध्यान जाता है आपका? सच बोलो, अपने मन को बताओ मत किसी को, दिल में झांक के देखो। इसीलिए हृदय में भगवान को रखने की बात सब लोग नहीं करते हैं। अगर कोई करता है तो लंकिनी अपना अनुभव बोलती है कि गरल सुधा, ऐसे लोगों पे क्या आशीर्वाद होता है कि गरल अर्थात जहर, सुधा अमृत बन जाता है। इतनी अद्भुत सी बात होती है। रिपु करहि मिताई, और जो दुश्मन होता है वो मित्र बन जाता है। ये हृदय में भगवान को रखने की महिमा है, और हनुमान जी के जीवन में तो साक्षात ये चीजें हम लोग देखते हैं। यही तो सुंदरकांड की सुंदरता है। हृदय में भगवान को रखने की बात तो यहां पे केवल जाम्बवान जी नहीं, केवल यहां पे और सुरसा आदि ही नहीं, लंकिनी तक ये हमको बात बता रही है। भगवान को हृदय में रखना सीखो। जो भगवान को हृदय में रखना सीखेगा उसके मन में अशांति नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होंगे, विकार नहीं होंगे, क्लेश नहीं होंगे। इसीलिए समझो अभी तक हम भगवान को हृदय में रख पाते कि नहीं रख पाते? हमारे हृदय में हमारे राग के आस्पद रहते हैं, हमारे अंदर जिसका प्रति बड़ा अटैचमेंट है, बहुत ही पसंदी है, जिसके वजह से हमारे अहम की संतुष्टि होती है, हम उसको ही तो रखते हैं ज्यादातर। वो हृदय में रखता है, वो जो हृदय में रखता है ना, दिन भर उसका चिंतन भी आता है, रात को उसी के सपने भी आते हैं। जिस दिन भर आप भगवान के हृदय में रहने के वजह से चिंतन होता रहे और रात को भी सपने भगवान के आए, आते सपने रात को भगवान के, कभी कभी आते हैं जब मुसीबत होती तब आते हैं, मुसीबत के लिए आते हैं, मुसीबत के लिए नहीं, आपको प्रेम हो इसलिए आने चाहिए। इसको बोलते हैं हृदय में राम जी को रखना। तो राम जी को जो हृदय में रखता है, लंकिनी बोल रही है, उस कारण का ये कार्य होगा। वो कॉज है और ये सब इफेक्ट्स आपकी लाइफ में दिखाई पड़ेंगे। फिर आपको जीवन में कभी भी कोई ये चिंता की बात नहीं है कि वहां शत्रु लोग मिलेंगे, दुष्ट लोग मिलेंगे। ये लंकिनी अध्याय, ये लंकिनी के वजह से जो हमको उपदेश प्राप्त हो रहा है, एक एक शब्द मनन करने योग्य है। गोपद सिंधु अनल सितलाई,
गोपद सिंधु, सिंधु जो है सागर, वो गाय के खुर जैसा हो जाता है। जैसे गाय चलती है ना थोड़ी सी कीचड़ विचड़ में, तो गाय के पैर का जो छोटा सा निशान बन जाता है उसमें पानी भरा होता है, उसको बोलते हैं गोपद। गाय के पद से बना हुआ छोटा सा एक गड्ढा। पूरा सागर ऐसे लोगों के लिए गोपद हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जहां पे भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए कहा जाता है कैसे असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। क्या श्लोक है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जो बोल नहीं सकता है वो वाचाल हो जाता है। ऐसा लेक्चर दे रहा है धड़ाधड़। और लंगड़ा आदमी पहाड़ पे चढ़ जाता है। अभी एक महिला की हमने कहानी सुनी, उसका पैर कट गया था और तो भी उसके मन में प्रेरणा हुई कि हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। वो लोकल पहाड़ छोड़ो, उस व्यक्ति के अंदर माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उस पे चढ़ने की बात आ गई। तो उसको किसी ने बोला ठीक है, पहले तो बहुत लोगों ने बोला इधर व्यवहारिक आइडिया रखो, अपने सामर्थ्य देखो, संसाधन देखो। लेकिन वो हार नहीं मानी। एक ने मना कर दिया, दूसरे के पास, दूसरे मना कर, तीसरे के पास। उसको ट्रेनिंग चाहिए थी, उसको गाइडेंस चाहिए था, टिप्स चाहिए थे। जो अनेकों माउंटेनियर्स थे उनके पास जाके उनके कोचेस होते थे, सब मना कर रहे थे। फिर एक ने देखा इसका जुनून ऐसा तीव्र है, बोला ठीक है अगर तुम रेडी हो तो हम गाइड करते हैं। बहुत खुश हो गई, बोला आप जो बताइए, आर्टिफिशियल लेग वेग तो आजकल कोई इश्यू नहीं है। जयपुर फुट और क्या क्या भिन्न भिन्न ऐसे नाम आते हैं आर्टिफिशियल, पूरा का पूरा काम कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता किसी को। इतिहास के पन्नों में उसने अपना नाम लिखाया है। आप गूगल में खोज लेना कौन महिला है जिसका पैर खराब था और तब भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। अभी हमको उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन यह असंभव है, काम संभव हो जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि जैसे शीतल हो जाती। देखिए बहुत गर्मी के समय अनेकों लोग बाहर ही नहीं निकल सकते। अरे बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, हमारे माइग्रेन हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, हमारा सर चकरा जाता है। और देखो अनेकों लोग घूम रहे ना, उन लोगों के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम तो देखते हैं यहाँ से सब्जी वाले निकलते हैं, ठेले वाले निकलते हैं, कितनी भयंकर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आराम से निकलते हैं। ये हम लोग की कमजोरियां हो जाती हैं, हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, और एक बार हो जाती है तो बड़े हम पराधीन हो जाते हैं। भगवान के प्रति भक्ति आदमी को बहुत बल दे देती है। तो ये बात जो है वो सब लंकिनी कह रही है, और आगे कहती है गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। और यहां पे जो है गरुड़ जी का वाक्य एक आता है। गरुड़ जी को, काग भुषुंडी जी गरुड़ जी को भी राम कथा सुना रहे। ये रामायण का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा विशेष प्रकार का है। यहां पे एक कोई व्यक्ति दूसरे को कथा नहीं सुना रहा है, यहां 4 जगह कथाएं चल रही हैं। बालकांड में आप देखिए, जहां पे पहला जो अध्याय है रामायण का, उसके अंदर बोलते हैं रामचरित मानस,
मानस जो है एक मानसरोवर की उपमा दी गई है वहां पे, और उस सरोवर में 4 घाट हैं। एक घाट के ऊपर शिव जी वो उमा जी को उपदेश दे रहे हैं, यही राम कथा। और दूसरे में काग भुषुंडी जी गरुड़ जी को ज्ञान दे रहे हैं। और एक जगह जो है वो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य ऋषि जी वो तीसरे घाट पे हैं, और चौथे घाट में तुलसीदास जी और हम सब लोग वहां बैठे हुए हैं। ये जो है उसका स्ट्रक्चर है। और चारों घाट में एक ही राम कथा, तत्व ज्ञान के लिए भी राम कथा, भक्ति के लिए भी राम कथा, धर्ममय कर्म करने के लिए भी राम कथा, और जो दीन लोग हैं उनके लिए भी राम कथा, जो बाकी करने में असमर्थ नहीं है उनके लिए भी राम कथा। तो काग भुषुंडी और गरुड़ जी की जो यहां पे घाट के ऊपर कथा चल रही है वो भक्ति घाट है। तो वहां पे जो है उनको बता रहे हैं, हे गरुड़ जी, देखिए वाक्य कहां पे लंकिनी का प्रसंग चल रहा था, और सडनली गरुड़ सुमेरु रेन समताई, हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत भी रेणु सम धूलि के समान हो जाता है। राम कृपा करी चितवा जाई, जो व्यक्ति राम जी ने एक बार कृपा दृष्टि से देख लिया उसके ये हाल होते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने जीवन में अनुभव करी हैं कि फलानी चीज़ कर लेंगे तो बहुत ही सिद्धि होगी, आई विल बी ए वेरी हैप्पी सक्सेसफुल मैन, हम बड़े समर्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। हमारे मनीषियों का भी ये विचार सुनो, आप बाकी सब जरूर करिए, जो उच्च समझिए करिए, लेकिन बस हृदय में राम जी की भक्ति रखो, सोने में सुहागा हो जाएगा। इस समय तो ये लंकिनी बोल रही है, ब्रह्मा जी के द्वार, ब्रह्मलोक से आई हुई लंकिनी, वो ब्रह्मा जी के सत्संग में सुनती होगी ये सब, और पालन भी करती थी तभी वहां गई है, लेकिन कुछ पाप कर दिया था इसीलिए उसको दंड मिला, और आज मुक्त होके जा रही है। जब मुक्त होके जा रही है तो उसका और कोई दूसरा स्वार्थ प्रयोजन नहीं, अपने कन्विक्शंस, अपने निश्चय, अपना सत्संग का सार बता रही है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। यहाँ पे जो है वो 3 चौपाई के अंदर कितनी बढ़िया राम जी की महिमा गाई हुई है, सत्संग की महिमा गाई हुई है। लंका के द्वार पे सत्संग, हनुमान जी एंटर कर रहे हैं वहां पे, ऐसा दिव्य सत्संग। आपने कितनी बार पढ़ा इस प्रसंग को, ध्यान से सुना है आपने, चिंतन करा, ये चिंतन योग्य है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। तो हनुमान जी को उसने इस तरीके से आशीर्वाद दिया, गाइडेंस दिया, और हनुमान जी फिर उसको सर नवा के आगे जाते हैं। अब जो राम जी की गुणगान करे कृपा का, हनुमान जी तो प्रसन्न, हनुमान जी बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं। देखिए ये राम जी की कृपा, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। उसने भी कहा ना, शत्रु मित्र बन जाता है, और यही हो रहा है। पूरे रास्ते में अभी तक फ्लाइट से यहाँ पे पहुंची है फ्लाइट, और कितनी जगह जो है ऑब्स्टिकल्स आए, सब दोस्त बन गए। तो बहुत बड़ी चीज होती है, अपनी किस्मत अच्छी करनी हो तो सीधे देवताओं के भी जो देव हैं उनको सोचो, उनके बारे में विश्वास करो, और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखो। तो ये यहाँ पे प्रसंग समाप्त हुआ। फिर हनुमान जी आगे चलते हैं
अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। पुनः देखिए, एंट्री करते समय भी सुमिरी भगवाना। जिसके वजह से अस्तित्व है, जिसके कार्य के लिए समर्पित हैं, उनकी याद बने रहना चाहिए। वही जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब छोड़ छाड़ के जाओगे यहीं पे। हृदय में राम जी को बैठा लो तो ऐसी स्थायी चीज ले जाओगे। सुमेरी भगवाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना। बहुत छोटा रूप धारण करा, बोला कि और किसी को प्रॉब्लम ना हो। और हमको रात को जो है यहां पूरी जासूसी करनी है, हमको सीता जी को ढूंढना है, तो हर जगह एंट्री करनी है। और कहां कहां सब अनेकों घरों में जाते हैं। और लंका में जब घरों में जा रहे हैं तो देखिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, हम लोगों के सनातन धर्म का ये एक संस्कार है। गोस्वामी जी ये नहीं बोलते सबके घर में गए, तो घर वर में नहीं गए, बोलते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर घर को यहां पे पवित्र देखा जाता है। हम लोगों का घर मंदिर की तरह से होता है, पवित्र। संस्कार का सबसे पहला स्थान किसी का घर होता है। इसीलिए हर घर के अंदर भगवान का स्थान होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो, हमारा मन सुंदर बने, प्रसन्न हो, प्रेरित हो, विकार रहित बने, थकावट से दूर हो, अच्छी दिशा मिले, प्रेरणा मिले। इसके लिए घर सबसे बड़ा संस्कार का स्थान होता है। गृहस्थ में प्रवेश करना एक आश्रम में प्रवेश करना होता है। कितनी इंटरेस्टिंग यहां की शब्दावली है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। अनेकों गृहस्थी लोग ये सुन रहे हैं, आप सब आश्रम में बैठे हुए हैं। गुरु जी कब घर से निकले, कब आश्रम आए? अरे तुमको यार ये बता रहे, तुम पहले घर में बैठे हो, दरअसल आश्रम में बैठे हो। हाँ, तुम्हारे आश्रम में, घर रूपी आश्रम में अभी ये प्राथमिकता शायद नहीं रही है। इसीलिए अनेकों आश्रम जो हैं भ्रष्ट हो गए। बहुत सारे आश्रम होते हैं, वहां पे हर जगह जो है वो ईश्वर की प्रधानता नहीं होती है, सत्य की प्रधानता नहीं होती है। अगर आप अपने घर में उसको ये समझिए कि ये भगवान का स्थान है। देखिए, हम लोग की जो इंदौर नगरी है ना, इसकी जो अंतिम राजा थी वो अहिल्याबाई होलकर थी। कितने नाम उनका ख्याति है। आप किसी शिव जी के तीर्थ में चले जाइए, अहिल्याबाई होलकर ने वहां पे धर्मशाला आदि बनवाई हुई है, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया हुआ है, अनेकों धर्मार्थ काम करे हुए हैं। और उन्होंने जो है जाते समय पूरा होलकर राज्य शिव जी के नाम कर दिया था, लीगली पेपर्स में। अब शिव जी की आज्ञा से यहां कार्य होता है, उसके बाद ये शब्द यहां पे प्रचलित हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण इंदौर का स्थान है। ऐसा ये नगर है कि जिसकी दो तरफ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। दो तरफ ज्योतिर्लिंग है, जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल हो। दो साइड जो है ना वो ज्योतिर्लिंग के त्रिशूल के अंग हैं, और बीच में इंदौर है।
हाँ गुरु जी, आप तो इंदौर को ज्योतिर्लिंग से ही बड़ा बता रहे हैं। बड़ा नहीं बता रहे हैं, हम वहां पे जाने का इसको द्वार बता रहे हैं। और अगर आप जो है एक तरफ से ओंकारेश्वर, दूसरी तरफ से उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर, इसमें आपको आना है तो ये बीच वाले त्रिशूल में तो आना ही पड़ेगा आपको। इंदौर से आए बगैर काम ही नहीं बन सकता। और यहां पे ऐसी शिव की भक्ति रही है कि इस माटी को प्रणाम करने योग्य है। ऐसी राजा थी, बहुत विशेष बात थी। तो ऐसी परम भक्त अपने राज्य को ही शिव जी को अर्पण करा हुआ है। उनको कहाँ जाना है जिनका हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आप भगवान के हो जाए, सब कुछ भगवान का हो जाए, तो आप तो मंदिर में बैठे हुए हो। भक्ति की परंपराओं में यह क्रम होता है, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ये दो स्टेजेस होती है। पहले भगवान हमारे, सदैव भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। भगवान ने परिवार दिया, भगवान ने घर दिया, भगवान ने काम दिया, है? और फिर उसके उपरांत हम भगवान के हैं। ऐसी भक्ति हो कि भगवान भी आपको प्रेम करने लगे, आपको दिखने लगे, हमारी बुद्धि में यह अनुभव होने लगे, आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। ऐसी दृष्टि का समावेश जो आदमी घर में करता है, वो गृहस्थ भी आश्रम है, वो घर भी मंदिर है। देखिए सुंदरकांड की क्या सुंदरता है। राक्षसों के घर को भी गोस्वामी जी मंदिर बोल रहे हैं। और हनुमान जी कहां गए? मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। एक एक मंदिर में गए। उन लोगों के लिए मंदिर होना चाहिए, अभी नहीं है। अभी एक ही जगह दिखेगा मंदिर उनको, बाकी कहीं पे भगवान की प्रधानता नहीं है। वहां सब लोगों के अपने काम, क्रोध, अभिमान, राग, द्वेष की प्रधानता है, अहम की संतुष्टि की प्रधानता है। जो अहम की संतुष्टि करे, राग द्वेष से युक्त रहे, वही राक्षस होते हैं, असुर होते। लेकिन जानकार लोग उनको भी कैसी सुंदर दृष्टि से देखते हैं। ये भारत देश की दर्शन है, ये दृष्टि है, ये सिद्धांत है। तो मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। शोधा मतलब शोध। प्रत्येक घर में छोटे से हनुमान जी मच्छर की तरह से घूम रहे हैं। अब मच्छर तो खिड़की उड़की तो खोलनी पड़ती है। और लंका में कौन चोरी करेगा भैया? तो चोरों का घर है, वहां पे कौन चोरी करेगा? दरवाजे भी खुले। अब पुराने जमाने में कोई ये थोड़ी पंखा एसी वगैरह होता था, दरवाजे खोलने ही पड़ते थे। जो नेचुरल हवा है वो बड़ी हेल्दी होती है। तो अनेकों बार बिल्कुल ही नेचुरल हवा में छत पे जाके सोना, ये सब बचपन में हमको भी हमारी यादें हैं। छत पे सोते थे जाके। यहाँ आश्रम में भी ऊपर छत पे सोते थे जाके, खुले में। फिर धीमे धीमे दाएं बाएं कुछ पानी वानी भरने लगा, मच्छर आने लगे, तो छत पे ही सोते थे, लेकिन मच्छरदानी लगा के सोने लगे। तो सब लोगों के घर में एंट्री हनुमान जी मच्छर जैसे के लिए कोई इशू नहीं है। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। और हर जगह जहां गए, देखे जहां तहां अगणित जोधा। योद्धा लोग, इनकी गिनती नहीं करी जा सकती है, एक से एक योद्धा। लेकिन रात का समय था, सब पड़े हुए थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे।
अनेकों लोग तो दारू वारू पिए टुन्न होकर सो रहे थे। तो हनुमान जी हर जगह देख के आए। लंका का जो है ना पूरा जासूसी कर ली उन्होंने, कितने योद्धा हैं, ये कहाँ रहते हैं और रात को क्या स्थिति होती है। बाकी वो उनके लिए प्रधान नहीं था, वो देख तो सीता जी को रहे थे। सीता जी को राक्षसों के घर में नहीं ढूंढा जाता है, लेकिन ये नई जगह आए कहीं पे जो परम शांति भक्ति, वो ऐसी जगह थोड़ी मिलती है जहाँ भोगी लोग पड़े हुए हों, अभिमानी अहंकारी लोग हैं। ऐसी जगह थोड़ी शांति वांति मिलती है, न भक्ति मिलेगी न शांति मिलेगी। तो कहीं पर भी जो है गयउ दशानन मंदिर माही, दशानन रावण का घर भी उन्होंने ढूंढ लिया। वो तो बहुत ही दूर से चमक रहा था, महल था। तो उनके घर भी, रावण के घर भी पहुंच गए हनुमान जी। हाई सिक्योरिटी जोन, बड़ा अच्छी तरह सुरक्षित, लेकिन हनुमान जी छोटे से मच्छर भुनभुनाता हुआ आराम से उड़ते हुए, और उसकी तारीफ भी करते हैं। बोलते हैं मंदिर मऊ भवन एक, कहाँ गया हो, हाँ, अति विचित्र कही जात सो नाही, इतना अद्भुत और विचित्र था, इसके बारे में कह ही नहीं सकते हम। इतनी विचित्र हमने घर, इतना विचित्र बेडरूम हमने नहीं देखा था। तो ऐसा उसका जो है उन्होंने बेडरूम देखा। शयन किए देखा कपिते ही, उसको सोते हुए भी देखा, वहां भी पहुंच गया। तो बाकी सब अनेकों चीजें रात को उनको सोते हुए लोग दिखाई पड़े, लेकिन उनकी दृष्टि इन भोगी लोगों से भ्रष्ट नहीं हो रही थी, विचलित नहीं हो रही थी, फोकस्ड, केवल एक ही चीज की तरफ उनका ध्यान था, उसी को खोज रहे थे। मंदिर महु न दीखी वैदेही, वैदेही कितना अच्छा नाम है। जो अपने देहात्म बुद्धि से परे होता है उसको विदेह कहते हैं, और विदेह की पुत्री है वैदेही, ब्रह्मज्ञानी की पुत्री। ऐसी सीता जी उनको वहां पे कहीं दिखी नहीं। तो बोला, रे रावण ने अपने वहां तो नहीं रखा है, और भी इधर उधर योद्धाओं के वहां तो सीता जी नहीं, निगेट कर दिया, नीति नीति, यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, फिर कहां है? तो वहां पर उस समय हनुमान जी को एक घर दिखाई पड़ता है, थोड़ा डिफरेंट है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक बहुत ही सुंदर सौम्य सात्विक सा घर दिखाई पड़ा, ये डिफरेंट था। बाकी के अंदर बहुत ही ऐश्वर्य टपक रहा था, यहां पे एक सात्विकता की सुगंध आ रही थी, इसलिए दीख सुहावा देख के अच्छा लगा। और थोड़ा निकट जाके देखा, वहां पे बाकी लोगों के घर में वो ही देवता होते हैं। हर व्यक्ति घर का स्वामी ही अपने आप को वहां भगवान समझ के बैठता है, लेकिन इस घर में हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, यहाँ पे हरि का मंदिर था, भगवान का मंदिर था, भगवान का स्थान था। ये मंदिर समझ लीजिए भगवान का स्थान था। मंदिर तो हम लोग अपने संस्कारों से हर व्यक्ति के घर को देखते हैं, लेकिन वो नहीं देखते। यहां एक व्यक्ति दिखा
जो दिख रहा है। और हरि जी का मंदिर बना हुआ है। इतना ही नहीं, रामायुध युध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाई। वहां रामायुध, राम जी के आयुध। अब राम जी के आयुध अभी इस समय तो धनुष बाण है, लेकिन वस्तुतः वो शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु के यही आयुध माने जाते। तो शंख चक्र गदा पद्म वहां पे अंकित थे। और भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु जगत के पालक हैं, रक्षक हैं। ब्रह्मा जी बनाते हैं, भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। और भगवान शिव जब कोई यहाँ पे उसके कर्म खत्म हो जाते हैं तो उसको दूसरे लोक में दूसरा नया शरीर देने की भूमिका बनाते हैं और फिर इनिंग्स आगे चलती हैं उसकी। तो भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं, वो ही धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि यही उनका डिपार्टमेंट है। इसीलिए जो भी धर्म के प्रेमी हैं भगवान विष्णु की आराधना करते। तो वहां पे हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह। अब क्योंकि उन्होंने रामायुध लिखा है, इसीलिए अनेकों कथाकार बोलते हैं कि राम जी के आयुध भी अंकित थे वहां पे, धनुष बाण। वो राम जी की याद दिलाते हैं। और उनकी शोभा बरनी न जाई। और तुलसी वृंद भी था, नव तुलसी का वृंद तहां। देखिए, तुलसी जो है भगवान विष्णु को प्रिय है, पवित्र होती है, दिव्य होती है। इसीलिए अनेकों भक्त लोग अपने घर में तुलसी का पेड़ जरूर लगाते हैं। कोई फ्लैट वाले हों तो गमले में लगा लेते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, घर की पवित्रता हो जाती है। तो नव तुलसी का वृंद तहां देखे हर्ष कपिराई। तो यहाँ पे कपिराज हनुमान जी बहुत खुश हो गए। और वहां उन्होंने मन ही मन फिर क्या विचार करा, और वो घर आप समझ ही गए होंगे, विभीषण जी का घर। अब विभीषण जी के घर में रात को घूमते फिरते लंका का शोध करते हुए उन्होंने ढूंढ निकाला और राम जी की कृपा से मिल गया। ऐसी चीजों में, घटना में जो है ना, आदमी को, ज्ञानी आदमी बोलता है खुशकिस्मती से मिल गया, बाय लक। और हम लोग इस चीज को बोलते हैं प्रभु इच्छा। प्रभु इच्छा से हमको ऐसे संयोग मिलते हैं। राम जी की कृपा से उनको जो है विभीषण जी का बगैर एड्रेस, किसी ने एड्रेस नहीं दिया था, पहुंच गए उनके घर में। बाकी का नेति नेति हो गया, निषेध भी हो गया। और उसके बाद बहुत सुंदर प्रसंग होता है, दो परम भक्त लोगों का कैसे मिलना होता है, कैसे अप्रोच होती है, कैसे पहल करते हैं, क्या चर्चा होती है। दिव्य प्रसंग, अद्भुत प्रसंग, सुंदर प्रसंग। सुंदर कांड का तो ऐसे प्राण हो रहा है। तो वो प्रसंग फिर हम लोग कल देखेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित किया गया है अहमदाबाद के एक दंपत्ति के द्वारा, श्री जतिन भाई और मैत्री बहन पटेल। तो ये दोनों बड़े श्रद्धालु, भगवान के भक्त और बड़े सेवा भावी। कई बार हम उनके निवास पे भी रुके। यहाँ से स्वामी नियमितानंद जी जाती रहती थी, वो भी वहाँ पे निवास पे रुकती थी, खूब साथ से सेवा करते थे। बड़ा श्रद्धालु परिवार है। तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसी ही सेवा करें, भगवान की ज्ञान और भक्ति से युक्त हों, और आपका जीवन, आपके कुल का जीवन, सब लोग धन्य हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरि ओम। कोई भी व्यक्ति, हमको कुछ प्रश्न आए कि क्या कोई भी व्यक्ति ये प्रायोजन कर सकता है, बोलते बिल्कुल। ये धर्म का कार्य हो रहा है, आप सबकी ही रामायण है, आप सबकी सुंदरकांड है, स्वामी जी लोग भी सबके ही होते हैं। कभी भी आपके घर में आके हम भिक्षा भी ले सकते हैं, बाहर खड़े होके बोले माता भिक्षाम देही, अपने ही लोग हैं, इसीलिए तो किसी से भी ले सकते हैं। तो आपका ये अनुष्ठान चल रहा है, सब लोग ऐसे कार्य को अपनी योगदान से सपोर्ट करिए। एक व्यक्ति मात्र अगर आवश्यक नहीं है कि के द्वारा हो, आप 2-3 लोग, 5 लोग साथ में मिलके उसका प्रयोजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे धर्म कार्य के लिए पुण्य अर्जन जरूर करो, और ये कार्य भी संभव हो पाते हैं। हरि ओम।